दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया चीनी सबमरीन्स का मिल के शिकार करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और उसी में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि जो बाइलैटरल मीटिंग हुई उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस में कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंतर्गत दोनों ने सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। अब दोस्तों इसका मतलब बड़ा क्लियर है, जो चीनी सबमरीन है उनका मिलके शिकार किया जाएगा, लेकिन भारत ने कंडीशंस रखे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि ये जो पाकिस्तान है उससे दूर रहना, क्योंकि वो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम जिसको बना रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं चाइना को दे देगा। तो बहुत जरूरी है, यदि तुम चाइना से सतर्क रहना चाहते हो तो पाकिस्तान से भी दूर रहना। दोस्तों ये बात हमने ऑस्ट्रेलिया को बड़े क्लियर लहजे में कह दी है और ऑस्ट्रेलिया ने भी हामी भर दी है और उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मदद चाहिए यूएन में, एफएटीएफ में, जहां भी उसे ब्लैक लिस्ट कराना है, ग्रे लिस्ट कराना है, वो सब में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा। अब दोस्तों यहां पे हमें जानना होगा, देखिए कुछ कारण है जो ये जॉइंटनेस आपको देखने मिल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके पीछे कॉमन कारण है चाइना। अभी की ही बात है, इसी साल अगर आप देखें तो कैसे फरवरी महीने में चीनी जहाज, एक पूरा का पूरा जहाज बेड़ा आया था और ये बेड़ा ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा के चला गया और ऑस्ट्रेलिया ने केवल और केवल हाथ पे हाथ धर के अमेरिका 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 बस यही वो करता रह गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या कहना है, चाइनीज वॉरशिप्स जो सर्कल किए ऑस्ट्रेलिया को, वो ऐसा छोड़ के गए मानो जैसे ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सामने नग्न था। जी हाँ, ये हालत हुई है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चाइना को लेके काफी ज्यादा कॉशियस है। अब वो चाइना को खुल के कह रहा है कि तुम्हें इतनी ज्यादा आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, ये मिलिट्री बिल्डअप की क्या जरूरत है, कारण बताओ। चाइना भी यहां कह रहा है कि ये तुम चाइना थ्रेट जो दुनिया में फैला रहे हो कि चाइना एक थ्रेट है स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए, ये शब्द वापस लो। बीजिंग ब्लास्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से एक बात उनके सारे मित्र देश एक बात समझ गए हैं कि आप केवल अमेरिका पे निर्भर नहीं कर सकते, आपको भारत का साथ चाहिए। यहां पे बहुत जरूरी है, ये क्या एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी है जो ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा यहां पे। इसके सिवा हम देखेंगे कि बदले में भारत ने भी क्या कंडीशंस रखे हैं, जरा क्या गिव एंड टेक हो रहा है, आइए जरा उसको समझते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, रिचर्ड मार्ल्स, ये जाके राजनाथ सिंह जी से मिले क्योंकि ये भारत दौरे पे आए हुए हैं। दरअसल ये 4 नेशन ट्रिप पे आए हैं। हुआ यूं दोस्तों, अभी शांग्रीला डायलॉग था, शांग्रीला डायलॉग के साथ लगे लगे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया निकल पड़ा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग कंट्रीज के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए। उसमें सिंगापुर गए थे शांग्रीला डायलॉग में, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत, इन 4 देशों के दौरे पर ये आए हैं। अब दोस्तों यहां पे राजनाथ सिंह जी से जब बात हुई तो दोनों ही देशों ने कहा कि हाँ, स्टेबल, सिक्योर, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक है और यही हमारा कारण है कि दोनों ही देश, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बाइलैटरल कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक स्टेबल, सिक्योर, प्रॉस्पेरस बना रहे। सिंपल शब्दों में, चाइना जो कर रहा है वो पीछे हटे, चाइना जिस प्रकार से यहां पे अनस्टेबिलिटी फैला रहा है वो कम हो। सिंपल शब्दों में यही उन्होंने कहा है। इसके सिवा खलिस्तान इशू पे भी चर्चा हुई है, ऐसा भी मीडिया में कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है खलिस्तान इशू की, तो अनलाइक कनाडा या फिर यूके भी फॉर दैट मैटर, ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही अगर आप देखें तो खलिस्तान इशू को उसने ठीक ठाक हैंडल किया है और कहीं ना कहीं अंडर चेक रखा है उन खलिस्तानियों को भी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ठीक काम किया है, तो ये बात भी बोलना होगा। तो यही बात हुई है कि ऐसे ही करते रहिएगा, ये जो खलिस्तानी वायलेंस है उसको चेक में रखिए, तो उस पर भी चर्चा हुई। बाकी इंडिया ने क्या कहा, कहा कि देखिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, तुम हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो तो सबमरीन टेक्नोलॉजी पे साथ साथ काम करेंगे, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलियन जहाज हैं उनको मेंटेनेंस के लिए वो भारत के पोर्ट्स पे आए, वहां पे मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए भी हम अलाउ करेंगे, आप आइए वहां पे रिपेयर वर्क जो चाहिए वो आप करवा सकते हैं। इसके सिवा पैसिफिक पे फोकस रखते हुए हमने कह दिया कि हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज पुक पुक, उसमें हमने पहली बार कहा है कि हाँ, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब हो रहा है कि हम पैसिफिक तक अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डिफेंस टाइज। ये जो वारदात हुआ है ना, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जैसा लग रहा है कि उसको दुनिया के सामने चाइना ने नग्न कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के शब्द हैं। अब दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया देख रहा है कि देखिए इस प्रकार से चीनी जहाज, चीनी सबमरीन्स और उनका जो बेड़ा आए दिन इंडो पैसिफिक में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खतरा है।
स्पेशली चाइनीज सबमरीन्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, ये बहुत बड़ा खतरा है इंडो पैसिफिक के लिए। और इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत से भी आया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अंडर वाटर, जब आप सबमरीन की बात करें तो आप अंडर वाटर डोमेन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। अब ये कैसे होता है, देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, सैटेलाइट से लेके सी बेड में लगे हुए सेंसर्स होते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे पोसाइडन P-8I हो गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वैसे ही अनमैन्ड सिस्टम्स, सबमरीन्स भी, और साथ साथ अगर आप देखें तो पार्टनर्स में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना होता है। तो इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिला लिए हैं दोनों देशों ने। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, दरअसल आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक कुछ इस प्रकार से है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो चाइना के लिए जो सबसे बड़े पावर्स इस इलाके में मौजूद हैं, आप देखें तो एक जापान है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडिया है, और साथ साथ कहीं ना कहीं यूएस भी जापान के पीछे, ऑस्ट्रेलिया के पीछे खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के पीछे उतना नहीं, जापान के पीछे थोड़ा ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया के पीछे थोड़ा कम, और इंडिया के साथ तो आप जानते ही हैं भारत ये सब में यकीन नहीं करता। भारत का कहना बड़ा सरल है, अपना वॉर तो देखिए हमें खुद ही लड़ना है। हाँ, यहाँ पे जो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन चाहिए वो जरूर देंगे, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने हाथ भी मिलाया है। अब जरा देखिए यहाँ पे सबमरीन डिटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो जापान और यूएस ने मिलके एक फिश हुक साउंड सर्वेलेंस सिस्टम बनाया है। ये आज का नहीं दोस्तों, सालों पुराना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जापान है, फिर इधर पे ताइवान है, फिर इधर फिलीपींस है। इस प्रकार से इन्होंने एक सर्वेलेंस सिस्टम बनाया। अब कुछ वैसा ही भारत भी बना रहा है। भारत जो बना रहा है दोस्तों, इसका नाम है डीप ओशन वॉच। अगर आप देखें तो इसमें हमने मल्टीपल, आज के वक्त के जो आधुनिक सेंसर्स हैं उसको हम अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप देखें तो ये मलक्का स्ट्रेट, अंडमान निकोबार और ये वाला इलाका, कि यहां से यदि कोई सबमरीन निकल रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो आसपास में जो मित्र इलाके हैं, जहां जहां से सबमरीन के रूट्स हैं, वहां वहां पे हम लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं उस पर बात नहीं करते हैं, खाली इतना जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सोनार सिस्टम्स लग रहा है सी फ्लोर पे ही, जिसमें एक्टिव सोनार भी है, पैसिव सोनार भी है। क्या है मैं आपको समझाऊंगा। इसके सिवा क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेवल शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनमें अगर आप देखें टोड एरे सोनार्स लग रहा है। वैसे ही मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस यानी स्क्विड्स लग रहा है। क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, दरअसल यदि आपको सबमरीन को डिटेक्ट करना है तो पानी के अंदर आप साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपको सोनार का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोनार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव सोनार, दूसरा होता है पैसिव सोनार। देखिए हम चाहते हैं हमेशा पैसिव सोनार का इस्तेमाल करें। अब ये साउंड एमिटिंग सोनार क्या हो सकता है, या तो आप ओशन फ्लोर में लगा के रख दें या फिर आप अपने जहाज में लगा दें। पैसिव सोनार क्या होता है दोस्तों, वो चुपचाप बैठ के बस आसपास का साउंड सुनता रहता है। यदि कहीं से, जैसे ये सबमरीन चल रही है तो इसका क्या है दोस्तों, रडर घूम रहा है, मोटर चल रहा है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, वो साउंड एकूस्टिक सिग्नेचर, एक साउंड जनरेट कर रहे हैं। वो साउंड क्या होगा, ये पैसिव सोनार उसे सुन लेगा। समस्या क्या है, सामने वाली सबमरीन भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस होती है कि उसकी साउंड दूर तक ना जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, यदि दुश्मन बिल्कुल करीब है, ऐसा भांपा जा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो एक्टिव सोनार का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव सोनार क्या करता है, कुछ इस प्रकार से वो स्वयं साउंड जनरेट करता है, और ये साउंड जलता है ऐसे, यहाँ पे सबमरीन है तो सबमरीन पे टकराएगा, टकरा के वापस पीछे आएगा, जो उसका इको होगा, और उससे हम समझ जाएंगे कि जो इको में अंतर आया उससे हम समझ जाएंगे ये दिख रहा है कि यहाँ पे सोनार सोनार सिग्नल जो इको आया, जैसे चमगादड़ अपना रास्ता देख लेता है, कुछ वैसे ही हम भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे सबमरीन है। उसकी सिग्नल को जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे, इसको एक्टिव सोनार कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, आप भी साउंड जनरेट कर रहे हैं, दुश्मन भी समझ जाएगा आप वहां पे हैं, और वो भी वहां पे कुछ टॉर्पीडो वगैरह चला सकता है। दोस्तों ये क्या हो गया, सोनार सिस्टम। अब कुछ सोनार क्या होता है दोस्तों, ऐसे जहाज में लगा होता है, तो कुछ अगर आप देखें तो जहाज ऐसे खींच के ले जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सोनार अपना क्या, ये खींच के जा रहा है, तो ये टोड सोनार कहेंगे इसको, रादर इसको अगर आप देखें तो। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इस प्रकार से हम टोड एरे सोनार का यूज करते हैं, जो कि इंडिया के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट में भी आप ऐसे लगा सकते हैं, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उसमें भी हम लगाते हैं, जो कि इस प्रकार से सोनार को खींचते रहते हैं, और कहीं भी सबमरीन होगा तो उसका ये पता लगा लेगा। अब दोस्तों ये भी सिस्टम हम पूरे इलाके में लगा रहे हैं, इंडियन ओशन में, जहां जहां हमें लग रहा है इसकी जरूरत है। इसके सिवा अगर आप देखें तो हम क्या यूज करते हैं, मैड और स्क्विड सेंसर्स। अब ये क्या है, ये बिल्कुल पास में ही डिटेक्ट कर पाएगा।
मैड क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड डिसरप्शन को भांपने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन है तो लार्ज मेटेलिक स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या होगा, जो वहां की प्रिवेलिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो उससे हम प्रयास करते हैं कि सबमरीन को पकड़ लें। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा एनोमली होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, आज के युग में यूज करने लगे हैं स्क्विड्स। स्क्विड्स क्या होता है दोस्तों? ये सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस होता है। ये जरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस अगर ये नोटिस करेगा तो उसको भी पकड़ लेगा। लेकिन इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भी हम सबमरीन पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हम एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं कि कहीं से भी यदि सबमरीन गुजर रहा है तो वहां पे इन सारे सेंसर्स उसे तुरंत पकड़ लें। तो इसमें देखिए कुछ लोकेशन तो सब जानते हैं, मलक्का स्ट्रेट है, बाकी अन्य कुछ इलाके हैं जहां पे ये लगाया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे बात की जा रही है कि क्यों ना जो जापान और यूएस का है फिश हुक साउंड सर्वेलेंस सिस्टम, उसको क्यों ना इंटीग्रेट किया जाए भारत के इस सिस्टम के साथ, डीप ओशन वॉच के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ यहां पर कर रहा है, वो भी अपने ऐसे ही सेंसर्स वगैरह लगा रहा है। तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं कि शायद कुछ कोलैबोरेशन हो चुका है। अब क्या हुआ है देखिए, पब्लिकली ये कभी भी नहीं आने वाला, लेकिन हाँ कुछ कोलैबोरेशन है जिससे यूनिफाइड सबमरीन ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इस इलाके में जो क्वाड है उनके पास आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी भी कुछ सूचना मिल रही है जो कि बता रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी सबमरीन को सब उस पर नजर रखने वाले हैं और चीन के लिए समस्याएं बहुत अधिक है। दोस्तों यहाँ पे भारत ने भी कह दिया ऑस्ट्रेलिया को कि ठीक है ये सारी टेक्नोलॉजीज में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन इसको दूर रखना। इंडिया ने क्वेश्चन किया कि देखिए इसके साथ यदि आप कोलैबोरेट करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो चाइना के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे। तो आपको यदि चाइना से इतना खतरा लग रहा है तो इसमें और चाइना में ज्यादा अंतर है नहीं, ये बात हमने उन्हें सूचित किया। और साथ साथ कह दिया कि देखिए आने वाले अभी आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, एफएटीएफ में, यूएन में पाकिस्तान को हमें एक्सपोज करना है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। एफएटीएफ मीटिंग अगले ही हफ्ते होने वाली है, तो उसमें आपको हमें सपोर्ट करना है पाकिस्तान को एक्सपोज करने में। इसके सिवा राजनाथ सिंह जी ने जो अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें यह भी कहा कि राजनाथ सिंह जी ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर को बताया कि देखिए भारत का जो राइट टू रिस्पॉन्ड इन सेल्फ डिफेंस है वो मजबूत है, वो बना रहेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता रहेगा। और साथ साथ न्यू दिल्ली के जो एक्शंस हैं वो मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी, प्रोपोर्शनेट रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल रहा है। और यह भी कह दिया कि फ्यूचर में यदि ऐसा कोई टेरर अटैक होता है तो भारत ऐसा ही रोबस्ट रिस्पॉन्स देता रहेगा, पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। दोस्तों ये बात हमने कह दी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन थ्रेट क्या है, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना है। शांग्रीला डायलॉग्स अभी सिंगापुर में हुए, चाइना ने उसे बॉयकॉट कर दिया, अपना डिफेंस मिनिस्टर नहीं भेजा, कहा कि ये जो पश्चिमी देश हैं और बाकी देश हैं ये सब मिलकर चाइना को कॉर्नर कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने कह दिया कि देखिए ऑस्ट्रेलिया यूएस पे अकेला निर्भर नहीं कर सकता, चाइना को कॉर्नर करने के लिए बाकी अलाइज की आवश्यकता है। यहां पे दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि चाइना देखिए लार्जेस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी और देश ने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप नहीं किया है। समस्या यह है चाइना बता भी नहीं रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है, कोई रीअश्योरेंस भी नहीं दे रहा है, केवल और केवल मिलिट्री बिल्डअप करता जा रहा है और दुनिया को अनस्टेबल कर रहा है। यूएस ने दोस्तों यहां पे स्ट्रेस किया है, यूएस ने कह दिया कि देखिए अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 3.5% ऑफ जीडीपी पे लेके जाइए। इन्होंने कहा वो तो नहीं हो पाएगा, 2 का 2.3 करेंगे 2030 तक। उन्होंने कहा, यूएस ने कहा कि देखिए भाई आप अकेले हमसे उम्मीद ना लगाएं कि हम आपको चाइना के खिलाफ मदद करेंगे, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, एक कैपेबल नेटवर्क ऑफ अलाइज एंड पार्टनर्स बनाना होगा। दोस्तों यही इनका कहना है कि अकेले तो ना हो पाएगा, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ लीजिए। तो नतीजा यह हुआ है, ये भागे भागे भारत के पास आए हैं। अब तक क्या था, अमेरिका का की छतरी थी, सब के सब बड़े आश्वस्त रहते थे, लगता था ये भी आधे अमेरिका ही हो गए हैं। लेकिन अब जब अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है, सबको वास्तविकता दिखनी शुरू हो रही है, फिर वो क्या लेफ्ट लीनिंग सरकार हो या इससे पहले वाली राइट लीनिंग सरकार थी, अब सबको दिख रहा है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ही ना कि मानो जैसे दुनिया के सामने नग्न हो गए हैं। तो सबके सबको अभी समझ आ रहा है चाइना कितना बड़ा एक खतरा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, क्या जीएस, क्या सीसैट, क्या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्या मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आप कोई भी बैच देख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें या फिर आप बाइलिंगुअल देखें, आपकी मर्जी है। इसके सिवा दोस्तों प्लस भी, आइकनिक भी, कॉम्बो में दोस्तों आपको हम ऑप्शनल भी प्रदान करते हैं। तो ये आपको केवल 27,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। इतने सारे ऑप्शनल में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इसको जरूर लें। बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से क्वालिटी कोर्स आपको मिलेगा। प्लस फीचर्स है दोस्तों, आपको बता ही दिया, आइकनिक में आपको
डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, वीकली मेंटरशिप होती है, आस्क कट आउट फीचर होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे अकेडमी के चल रहे हैं उसको भी आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी आपके लिए स्पेशल मेंस बैच है। यदि आप केवल मेंस को इस बार टारगेट कर रहे हैं तो केवल 5,999 रुपए में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो इसका इस्तेमाल करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।